हे करुणा के सागर, शांति के महानायक, संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध की दया हो, करुणा हो। विश्व रतन बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए क्रांति भरा जय भीम। भंते जी को बंदामी। यहाँ जितनी भी उपासक उपासिकाएं हैं, मैं उनसे नमो बुद्धाय क्रांति भरा जय भीम करती हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। भारत के संविधान विधाता की, भारत के संविधान विधाता की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारतीय संविधान के विधाता की, भारतीय संविधान के विधाता की। मेरा जन्म 1948 में 15 अगस्त पुरानी दिल्ली 6 में हुआ था। जब मैं 6-7 साल की थी तो हमारे घर में बाबा साहब आया करते थे। मेरे पिताजी का नाम था जय श्री राम। मेरी मम्मी का निधन हो गया था जब मैं 6 महीने की थी। मेरे बड़े भाई थे, समता सैनिक दल में थे। मेरी एक बड़ी बहन थी। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए मैं बाबा साहब के चरणों में क्रांति भरा जय भीम करती हूँ। जिसने मुझे हंसना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, आज मैं उन्हीं की बदौलत इस यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे पिताजी ने जब मेरे स्कूल में एडमिशन कराया तो एक दिन मेरे को एक लड़की ने थप्पड़ मार दिया। मैं रोते रोते अपने घर आई। मैंने अपने पिताजी से बोला, उस जमाने में मैं अपने घर में छोटी थी तो सब मेरे पिताजी को बाबा बाबा करके बोलते थे। मेरे पिताजी 3 बावनी के चौधरी थे। मैंने बोला, वो मेरे पिताजी कहने लगे, रो क्यों रही है? मैंने, मुझे एक लड़की ने मारा। मेरे पिताजी दूसरे दिन स्कूल में लेकर गए। उन्होंने बोला, भाई मेरी लड़की को किसने मारा? मेरी छोरी को किसने मारा? टीचर बोली, किसने मारा? वो लड़की थी बनियों की। तो मेरे पिताजी ने उसी टाइम उस टीचर के सामने मेरे को डांटा। डांट के बोला, अगर तू इस डर को जेब में रखेगी तो सारी जिंदगी पिटती रहेगी। आज तू इस डर को निकाल देगी तो तुझे कोई भी नहीं डराने वाला पैदा होगा। मैंने अपने पिताजी की बात याद करके 9 तक पढ़ाई करी। गोलचा सनीमे के सामने एक स्कूल है, उसमें। जब मैं 9th की छमाई के पेपर दे चुकी थी तो मेरे रीढ़ की हड्डी में एक थोड़ा निकला। मेरी पढ़ाई छूट गई। बाबा साहब मेरे पिताजी से कहते थे, ए जय सिंह, इस लड़की को तो टीचर बनाना, मास्टर नहीं बनाना, इसका दिमाग बड़ा तेज है। मेरे पिताजी कहते थे, पर मैं पढ़ नहीं पाई। 15 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक समता सैनिक दल के सिपाही से करोल बाग में तय कर दी। शादी होकर मैं करोल बाग में आई तो मेरे ससुर जी नगरकोट देवी की माता की पूजा करते थे। उन्होंने मेरे से कहा, इसमें घी लगा दो बेटा, इसमें ये कर दो बेटा। मैंने कही, मैं कभी पत्थर पूजा नहीं करूंगी। मैं तो बाबा साहब के मानने वाली एक लड़की हूँ। जब आप पत्थर की पूजा करते तो अपने लड़के को समता सैनिक दल में आपने क्यों भेजा? उस आदमी ने मेरे से शादी की। उस मेरे साहब ने ये बोला मेरे से कि मैं दुनिया की हर चीज लाकर दूंगा, पर तुझे कभी चौराहे पे पत्थर के गाड़ी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात मेरी माननी पड़ेगी तुझे। अभी हमारा संसार बसा नहीं है, अभी हमारी पहला दिन है। मैंने कहा, मैंने तो कभी पत्थर को पूजा ही नहीं, न मेरे परिवार में मैंने देखा। मैंने वो अपनी जेब में पर्चा बनाकर रख लिया। आज मेरी 72 साल की उम्र है। मैं दिल्ली की बेटी हूँ। मैंने कभी किसी मंदिर के दर्शन नहीं किए, कभी मैंने ये बसोड़ा, होली, दिवाली कभी नहीं मनाया। मेरे सन 1963 में एक बेटा आया, उसके बाद मेरी एक बेटी आई।
मैं बिरला मंदिर के बुद्ध विहार में जाकर मियाँ बीवी 2 बच्चों को लेकर सन 64 के में उन पूर्णमासी के दिन भंते जी से हमने बौद्ध दीक्षा ली। आज 56 साल हो गए मुझे बौद्ध दीक्षा लिए हुए। उसके बाद हमारे पास जगह की कमी आई तो हम इंदरपुरी में गए, जहाँ ये बहन जी मायावती रहती थी। नहीं, हम रहते थे पहले, ये बाद में गए। ये 5-6 साल की थी, इसकी आवाज में बड़ी ताकत थी। हम जब सब्जी वाले चौक पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते थे तो इस लड़की को स्टेज पे गाने के लिए बुलाते थे, इस बहन मायावती को। इन्होंने पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद इन्होंने टीचर ट्रेनिंग करी, टीचर की ट्रेनिंग के बाद इन्होंने ब्रह्मपुरी में नौकरी करी टीचर ट्रेनिंग की। उसके बाद ये हमारे साहब के पास आई कि अंकल जी मैं अब क्या करूं, तो हमारे साहब ने बोला कि आप लो करो। हर जगह हमारे साहब ले जाते थे। इन 15 साल अंबेडकर भवन के अध्यक्ष रहे। मैंने कभी होली नहीं मनाई, कभी दिवाली नहीं मनाई, कभी हिंदुओं के मंदिर में नहीं गई। मैं जय कॉलोनी से रहती हुई एक औरत कोठी में रही, क्वार्टरों में रही, बंगलों में रही। एक बाबा साहब की तो देन थी जो मैं रही। बाबा साहब का फोटो दरवाजे पे लगा के रही। बनिया जैनियों में रही। सब औरतें मेरे से कहती थी कि ये आपके ससुर का फोटो है। मैंने ये उस इंसान का फोटो है जिसने इस भारत का संविधान बनाया, जिस आदमी ने इतनी डिग्रियां पास करी, जिस आदमी ने इतनी मुसीबत उठा के इस समाज के लिए इतना बड़ा काम करा। आज तुम उसी की बदौलत आजाद होके घूम रही हो। ये उस शख्स का फोटो है। भाई साहब और मेरे बच्चों, मैंने दुनिया की हर चीज देखी। भगवान बुद्ध के बोध गया में हर साल 2-3 बार जाती हूँ। लुम्बिनी में साल में 2 बार जाती हूँ। हमारे साहब तो जापान तक भी घूम आए, एक बाबा साहब की देन की वजह से ही तो। ने जो आदमी दिल्ली में एक चमड़ा कूटने वाला था तो वो दिल्ली से बाहर ही नहीं जा सकता था। हमें तो बाबा साहब ने बहुत दिया और आज हम उसी बाबा साहब की बदौलत हर किसी से टक्कर ले लेती हूँ, हर किसी से झगड़ा कर लेती हूँ। बाद में मेरा बौद्ध धर्म है। अब मैं उस बौद्ध धर्म के लिए भी अपने बच्चों को बहुत समझाती हूँ। मेरे घर में भी एक समता सैनिक दल की लड़की आई, मेरे छोटे बेटे के घर में राहुल। जब वो शादी करके आई तो वो सब सीढ़ियों में चढ़ के थे, राम 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 राम। हमारे बाबूजी कह लेंगे इस घर में नाम लेने वाला कौन आ गया। मैंने आप खड़े होके देखो। जब वो दूसरे दिन बहू आई ऊपर नहाने धोने के लिए तो वो मैंने अपने लड़के से कहा, जब मैंने तुझे बौद्ध धर्म में पैदा करा है, मैंने तेरे नाम बनते जी से संस्कारिक रखवाया है, तो इस लड़के को या इस घर में, पर मेरे घर में राम नाम का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैंने उस बहू को अपने घर में नहीं रहने दिया। जो लड़की संसारिक होते हुए भी राम राम भज रही है, तो तू तो यहाँ का राम का प्रचार कर रही है। मैं तो बाबा साहब का प्रचार करती हूँ, भगवान बुद्ध का धर्म चलाती हूँ, तो तू इस घर में कैसे राम राम लेके आई भाई? मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे बाबा साहब ने इतना दिया है, इतना दिया है कि मैं अपने ऊपर बहुत हूँ। जो बनता धर्म के लिए भी करती हूँ और जब तक मेरा निर्माण होगा मैं करती रहूंगी। आप मुझे कहीं भी बुलाओगे मैं वहीं आपके सामने पाऊंगी। किसी भी रैली में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी प्रोग्राम में आप मुझे बुलाओगे मैं वहीं आपको मिलूंगी। टाइम से पहले मिलूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कितना टाइम क्यों लगा दिया, कि मेरी तो उम्र हो गई। मेरे तो 6 बच्चे थे, तब भी मैं 14 अप्रैल में बाबा साहब के साथ पार्लियामेंट में जाती थी। आज इस मोदी ने कोरोना की लहर फैला के 14 अप्रैल पार्लियामेंट में नहीं बनने दी।